सहज नहीं है मेरे बाबा। पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विष का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ कि ना हुआ पता नहीं, पर एक रुद्राक्ष का भी दर्शन भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष, जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है, जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है। जिस गाय के गले में रस्सी नहीं, पट्टा नहीं, वो लावारिस है। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है शंकर उसका वारिस है, जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा पंडरीनाथ, मेरा हरि विठ्ठल उसका वारिस है, मेरा हरि उसका वारिस। उसका वारिस कहलाएगा। आप कभी अपने मुख से ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, वो कभी अपने मुख से ये ना कहे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसके साथ शंकर और 33 कोटि देवता होते हैं। जिसके गले में तुलसी का मनका, तुलसी की माला होती है, उसके साथ पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा नारायण और सारे देवता होते हैं। सब हैं आपके साथ। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, चाहे घर में फर्नीचर कम होगा चल जाएगा। क्या कम होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। फर्नीचर, घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर कम होगा नहीं चलेगा। नेचर प्रबल रखिए। फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा है। आप क्या नेचर रखते हो, आपका व्यवहार क्या रखते हो, आपके चेहरे पर कितनी स्माइल है, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके अंदर कितनी नम्रता है, वो देखा जाता है। आपके घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपका नेचर में कमी नहीं आना चाहिए। नेचर कम नहीं होना चाहिए। जितनी नम्रता दे सकते हो, जितनी करुणता दे सकते हो उतनी दीजिए, जितना प्रेम रख सकते हो उतना दीजिए। यहां पर जमीन कड़ली हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, उसमें बीज डालोगे तो उग जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं, फिर तो तुम भी हमारे उधर के हो गए। हमारे यहाँ की जमीन को नरम करा जाता है, हल चलाया जाता है, बखर चलाया जाता है, जमीन को नरम करा जाता है। जमीन जितनी नर्म होती है उसमें बीज कैसा भी डाल दिया जाए उग जाता है, पौधा लग जाता है। अगर जमीन नर्म नहीं होगी, जमीन एकदम कड़ली कठोर कड़क होगी, उसमें बीज डालना उगेगा ही नहीं। कितना भी पानी डालकर देख लेना उगेगा ही नहीं। जमीन का नरम होना बीज को पैदा करता है। आपका नरम होना अपने भीतर भक्ति को पैदा करता है, भक्ति के बल को पैदा करता है। बहुत कड़ली जमीन बना लोगे तो उसमें बीज बोने पर कोई फायदा नहीं है। फसल में पानी दे दो, खाद डाल दो, दवाई डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीज नहीं उगेगा, क्योंकि जमीन कड़ली थी। कड़ली जमीन में तुमने बीज बो दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। तुम अंदर से कितने भी कड़ले बन जाओ, कठोर हो जाओ, तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा भर लो, क्रोध भर लो, कितनी भी तृष्णा भर लो, उसमें भक्ति का बीज बोओगे तो कभी लगने वाला नहीं है। नेचर बदलो। फर्नीचर बदलने से कुछ नहीं होगा घर का।
अभी इससे पहले छत्तीसगढ़ की कथा थी, हमने कहा था घर बदल के देख लिया, घर में शांति नहीं आई। दुकान बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। व्यापार बदल कर देख लिया, शांति नहीं आई। गाड़ी बदल कर देख ली, शांति नहीं आई। किसी ने कह दिया घर की दिशा चेंज कर लो, वो बदल ली। किसी ने कहा बाथरूम बदल लो, कोई ने कहा सीढ़ी बदल लो, कोई ने कहा रसोई घर बदल लो, कोई ने कहा दुकान बदल लो, कोई ने कहा व्यापार बदल लो, कोई ने कहा गाड़ी बदल लो, कोई ने कहा पहनने का तरीका बदल लो, कोई ने कहा कपड़े बदल लो। सब कुछ बदल कर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बार शिव महापुराण की कथा मानो, कुछ मत बदलो, जिस घर में रह रहे हो उसी में रहो, जो व्यापार कर रहे हो उसी को करो, बस अपने नेचर को थोड़ा सा बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाए। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पाना। हम अंदर से कठोर बन गए, बहुत कठोर। अब इतनी भीतर की कठोरता हमारे भीतर विश्वास कैसे पैदा करे, हमारे भीतर भक्ति कैसे पैदा करे, हमारे भीतर नम्रता कैसे पैदा करे। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आपके ये 5 चीजों का दर्शन जीव को क्या देता है। शंकर भगवान कहते हैं इन 5 का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया। काय का दर्शन? जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुए ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो, तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव कथा कर रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता है? किसको मालूम? कौन सा समय हमारा आखिरी होगा यह किसको मालूम? महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है।
वो नमूची जिसका नाम था नमूची, एक ऐसा दैत्य नमूची जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मय दानव, जिसका भाई था रंभ और करम। शुंभ निशुंभ का भाई नमूची। जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र पर आक्रमण कर कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। तप करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण में। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमूची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची कहता है, बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमूची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते हैं। अब नमूची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गया। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा। देवी जी की आरती में आप लोग गाते होंगे, गाते हो, शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमूची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमूची चला, कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थी, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है।
उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खड़ी खत्म होती है, वहाँ से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सब कुछ मेरे देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। एक माँ ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है, मोबाइल नंबर ये है, पता भील गांव, नाका नंबर 2, कामठी रोड, नागपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का और रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी। पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूं गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला, मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह लें शाम को लें। गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिवजी से रोज प्रार्थना कर कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं
गर्व से कहती हूं कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए। ये शिव तत्व है। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी। मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी, उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती। बाबा, आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान के जो जल बहकर नीचे गिरता है, जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान, मां दुर्वा को टच कर कर उसको खाने का कहा था। गुरुदेव, मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा, शिव तत्व ओघड़ी की कृपा। ये शंभु है, शंकर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दयाकारी ने कुछ स्थान होते हैं जिस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हमारे जीवन के अंतर्गत तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहाँ स्थान है जिसकी मूलता, भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो, फिर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यास पीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यास पीठ पर, शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यास पीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता है। नंदी के स्थान को चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंत्री हो, उसको भी यहाँ से वहाँ सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुंचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यास पीठ के सम्मुख। अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड वाला साउंड लगाता है, बक्से वाला बक्सा लगाता है, तो हम उससे कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक पैक कर दो, ये नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जावे। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता नंदीश्वर तुमरुका जी इस व्यासपीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का स्मरण, उतनी देर शिव भक्ति का स्मरण वो कर रहे होते हैं। एक चित्त वृत्ति में वर्णन, चित्त वृत्ति। कई कैमरे वाले ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं, हम उन्होंने अभी तक शिव पुराण में कभी गए नहीं होते हैं। वो क्या भागवत जी में गए हैं, राम कथा में गए हैं, तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं रहता। हमारे भक्त उनसे कहते, भैया सामने से नहीं जाना, जाना पीछे से, आप उधर से जाना, शिव के पीछे से निकल जाना, सम्मुख मत जाना। तुमरुका जी है, नंदीश्वर है, उनके गण है, वहाँ स्थान है उनका। जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठा है उतनी देर तक वो स्थान मूल है। व्यास जी नीचे उतर गया, तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, जब तक कोई पंडित शिव पुराण वाचने नहीं बैठा तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया उस समय पर
तुमरुका जी को आवाहन कर कर, नंदीश्वर को आवाहन कर कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर कर, आमंत्रित करके, झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो, तुमरुका जी आओ, नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया। 3 बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने के लिए। उस स्थान की मूलता होती है। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ, तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये पत्रों का जो ढेर है, ये इतने पत्र एक एक दिन में आ रहे हैं, इन पत्रों को तो हम पढ़ भी नहीं पाते। आपके पास फुर्सत हो तो इन पत्रों को ले जाना, इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस सब है, और उनके घर जाकर पूछना कि बाबा ने तुमको 3 महीने में दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। तुम कहीं पर भी बैठे हो, हम तुम्हें नजर आ रहे नहीं आ रहे, हम तुम्हें दिख रहे ना दिख रहे, तुम दुकान पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, जहां तक तुम्हें आवाज जा रही है, चाहे माइक कहीं तक लगे हैं, चोंगे कहीं तक लगे हैं, जहां आवाज जा रही है वहां तक अगर आप कथा सुन रहे हो, मतलब तुम्हारे चित्त वृत्ति में शिव समाया है, वो कृपा करेगा, निश्चित है तेरी झोली भरेगा, वो निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये समझना हमको है, शंकर के एक एक भाव को समझना हमको है, शिव की भक्ति का क्या फल है, शंकर की कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो सियोर वाला महाराज भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता है कि झोली कभी खाली नहीं रहती, ये निश्चित है। क्या देगा वो पता नहीं हमको भी, पर वो देता जरूर है। उसके द्वार पर आया, खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो बहू पूना में रह रही है और तुम नागपुर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो पूना वाली इतनी जल्दी नहीं आएगी, जो बहू तुम्हारे पास रह रही होगी वो दौड़ कर आ जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, मेरा शंकर इस भूमंडल पर रहता है। बुलाओगे दौड़ कर आएगा, तुरंत आएगा। वो कैलाश अधिपति शंकर है, जो कंकर कंकर में बसा हुआ है। उसको जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो अहंकार में फूल गया, अपनी अभिमत्ता में फूल गया, अपने अहम में फूल गया, एक दिन ककड़ी और भुट्टे की तरह कटकर बाहर फेंका गया। अपनी अभिमत्ता को त्याग कर जिसने शिव को जान लिया, उसकी जिंदगी संवर गई है। जिसने पहचान लिया देवाधिदेव महादेव, तो जान गया शंकर को, उसकी जिंदगी बन गई। जो नहीं जाना वो गया, वो गया। कितने दिन की शिव पुराण थी नागपुर में? अरे बोलो तो जम के 5 दिन की। आज कौन सा दिन हो गया? तीसरा। कल चौथा, परसों पांचवा। कल के दिन भी यही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। परसों के दिन सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 11 बजे जो यहाँ सुनने वाले हैं वो सवेरे सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। जो लड़ने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, वो यहीं की धरे रह जाएंगे। जिनको कथा से मतलब था उसने झोली भर ली और बटोर कर ले गया। जिसको दुनिया से मतलब था वो पड़ा की पड़ा रह गया। जिसको कथा से मतलब था उसने झोली भर भर कर बटोर लिया, महादेव से मांग लिया, बाबा खाली मत भेज देना। आज हम जब
मोहन मते भाऊ जी के यहाँ पर वहाँ पर थे आमदार जी के यहाँ, तो वहाँ पर कोई झांसी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ, झांसी वाले नहीं, यहीं के कोई भाई बता रहे थे कि हम जहाँ रह रहे हैं गुरुजी, इसी के सामने कोई परिवार रहता है, उसके घर में कई सालों से बच्चे नहीं थे, कई साल हो गए थे बच्चे नहीं थे। गुरुजी वो सीहोर गए, बाबा को कहकर आ गए, बाबा सब दूर धक्के खाली है, अब तेरे दरवाजे का धक्का मत निकाल देना, मुझे औलाद जरूर देना। और बाबा ने उसके घर में ये 11 तारीख जो गई, उस 11 तारीख को 2 बच्चे दे दिए बाबा की कृपा से, एक बेटा और एक बेटी।